Hello guys. I We are back with a video which will be on World Cup. I'm back on this channel after very long, and I have Shresht with me. So we are going to have a discussion over the World Cup team, the squad announcement for World Cup team, which was made in today afternoon. So Shresht, तो तुम भी एक बार थोड़ा पहले स्क्वाड देख लेते हैं फोटो के साथ कि मतलब कौन कौन सिलेक्टेड हैं और कौन कौन नहीं है। हाँ, क्या मिसेज है, क्या सरप्राइजेज है हमारे लिए। सो बिल्कुल लेट्स सब सी। पे उस पर बात करते हैं और फिर लाइनअप हमारी क्या पोटेंशियल हो सकती है। तो ये हमारे प्लेयर्स हैं जो सिलेक्ट हम्म। हुए हैं वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें कैप्टन तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा ही रहेगा और ओपनिंग हाँ। शुभमन गिल ही करेंगे साथ में। हम्म। विकेट कीपर हमने दो ले लिए हैं, केएल राहुल और ईशान किशन को। और वाइस कैप्टन बिल्कुल। हमारे हार्दिक पांड्या हैं। तो देखा हम्म। जा सकता है क्या होगा। वो एशिया कप के परफॉर्मेंस से पता चल ही जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, नहीं, एशिया कप के बाद तो सबने माफी मांग लिया हार्दिक पांड्या से। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में वी हैव विराट कोहली एट नंबर 3, देन सूर्य एंड श्रेयस अय्यर को मिडिल ऑर्डर में। वी डोंट नो द लाइनअप, विल डिस्कस ऑन दैट। हम्म। और फिर स्पिन बॉलिंग प्लस ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को वो मिला है, एंड शार्दुल ठाकुर एज अ फास्ट सीमर ऑलराउंडर। हम्म। और एंड रिस्ट प्लेयर हमारे टीम में बस एक है, कुलदीप यादव एज ऑफ नाउ इन द फाइनल स्क्वाड। और 3 सीमर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज। तो दिस इज हाउ आवर वर्ल्ड कप स्क्वाड लुक्स मोस्टली लाइक। इट्स लाइक कि जो एशिया कप के लिए स्क्वाड सिलेक्ट हुई थी वही है। और जैसा हमने बोला हाँ। भी था कि अपने पुराने वीडियो में जैसा बोला भी था एशिया कप के स्क्वाड को लेके कि मोस्ट प्रोबेबली हम्म। यही स्क्वाड ही रहेगा जो वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। हाँ, रोहित शर्मा ने तो खुद ही अभी 2-3 दिन पहले, मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ समय पहले ही बोला है कि एशिया कप के 2 गेम से आइडिया तो लगना नहीं था। सो हम्म। वी हैड आवर कोर टीम इन आवर माइंड, क्योंकि 2 गेम से चांसेस लेना या किसी को निकालना वो तो प्रूव होता नहीं। सही बात है। सो एशिया कप में भी यही थी, आई गेस प्रसिद्ध कृष्णा को हटाकर और बैटिंग डिपार्टमेंट से एक जन मिसिंग है, उनको निकाल कर आई गेस सूर्या को पूरी लाएगा। स्क्वाड के लिए भी पूरी सेम ही है। अब वही है कि मतलब हाँ। अगर जैसे ये जो था स्पिनर ऑलराउंडर वाला डिपार्टमेंट था जिसमें रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को हम लोग ने ले लिया। इसके जगह पे मतलब हाँ। एक युजवेंद्र चहल को ले सकते थे हम लोग, जहाँ पे इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली बॉल भी स्पिन हम्म। करेगी ही। तो हम लोग ले सकते थे, ऐसे बात नहीं था। दो नहीं, बिल्कुल स्पिन स्पिनिंग ऑलराउंडर को डिपार्टमेंट में, लेने हाँ। का कोई बात नहीं है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में एक ये तो है, पर पता है, एक ये भी फैक्ट आ जाता है कि लाइक 15 मेंबर स्क्वाड आपको चूज करनी पड़ती है। हम्म। तो आप वो 4 जो बैकअप प्लेयर्स हैं, एक तो आप स्टार्टिंग 11 रखोगे, जो 4 बैकअप प्लेयर्स हैं आपको काफी मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर से लेनी पड़ती है वैसे। हम्म। क्योंकि मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो रविंद्र जडेजा विल ऑल्सो बी एज लीथल, लाइक नॉट एज लीथल बट उसके मतलब उनके रिकॉर्ड काफी अच्छे ही रहेंगे, और उनकी बॉलिंग मतलब ऐसे अच्छी रहेगी मिडिल ऑर्डर ऑर्डर में जब इंडिया में होगा। बट गिवन कि एक मतलब स्पेशलिस्ट स्पिनर 2 होने चाहिए थे, आप इंडिया हम्म। में खेल रहे हो, तो आपकी मतलब मेजर स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए कि मिडिल ऑर्डर्स में विकेट लेना और रन कंट्रोल करना। तो दैट इज व्हाई युजवेंद्र चहल इज अ वेरी बिग मिस। और पर मतलब अक्षर मोस्टली कि पटेल, हाँ। तीन सीमर्स खिलाओगे भी नहीं ना, मतलब तीन सीमर्स खिलाने का कोई वो भी नहीं, मतलब भी नहीं बनता इंडियन जैसे पिच पे तीन सीमर्स खिला के क्या कर लोगे। हाँ, 3 सीमर्स तो देखो खेलेंगे नहीं, बट वो खेलेंगे भी नहीं। उसी लिए फर्स्ट मैच में इंडिया पाकिस्तान में था, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज हमारे फर्स्ट 2 पिक्स थे। हाँ। तो वो भी लाइक श्रीलंका पल्ले कल्ले टाइप, मतलब जहाँ पे मैच हो रहा था वैसी पिच रहेगी इंडिया में भी थ्रू आउट, और आगे पीछे लाइक अगर अहमदाबाद है, मुंबई जैसे पिचेस को हटा हाँ। दो तो 2 ही सीमर्स हमारे खेलेंगे, वो बुमराह शमी हो या सिराज शमी हो या बुमराह सिराज हो, जो भी है। तो वैसे ही रहेगा, पर वो 3 इसलिए लिया गया है, शायद आप मिस नहीं कर सकते हो कोई फास्ट बॉलिंग है, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मतलब राउंड रॉबिन लीग्स होंगे, लगातार मैचेस हम्म। 3-3 4-4 दिन पे हैं। सो यू वांट टू रोटेट योर फास्ट बॉलर्स व्हेन यू हैव, मतलब इन तीनों में कोई आगे पीछे नहीं है, तीनों ही बेस्ट हैं। वी कैन प्ले अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, कोई पिच में बाउंस है या कुछ है, सीम है ज्यादा, तो आप उस हिसाब से अपने बॉलर्स पिक कर सकते हो। तो सीम डिपार्टमेंट आई फील इज परफेक्ट, और इसमें कोई इंक्लूजन या कुछ नहीं किया जा सकता। आप मिसेस बोल सकते हो कुछ कुछ, भुवनेश्वर एंड ऑल, बट गिवन कि 15 लोग ही आपको सेलेक्ट करने हैं और इंडिया में है, तो आप 3 ही सीमर ले जाओगे, जिसमें से आप 2 खिलाओगे।
और एक आपने बैकअप रखा है, आप बैकअप नहीं, रोटेशन के लिए रखा है। रोटेशन के लिए। आई गेस स्कीम डिपार्टमेंट इज परफेक्ट। नहीं बट मोस्ट प्रोबेबली तुम अगर ऐसे देखो कि सारे डिपार्टमेंट का बैकअप है, बट वो एक रिस्ट स्पिनर का बैकअप कोई नहीं है हमारे पास। हाँ, रिस्ट स्पिनर बोलो या परफेक्ट या लाइक स्पेशलिस्ट स्पिनर बोलो, हाँ, उसका उसका तो लाइक कोई बैकअप नहीं, बैकअप और नहीं है। वो युजवेंद्र शैली होने को बनता था। उन्हीं को टीम में होना था, क्योंकि वो लाइक शैल के साथ हमेशा से ऐसा होता है कि वो पूरे टाइम टीम में रहते हैं, मतलब ऐसे खेलते हैं, और ये वर्ल्ड कप जब भी आता है उसके ही आगे पीछे थोड़ा बड़े कुछ ऐसा टूर्नामेंट्स हो के जाता है। आसपास उनको बाहर कर दिया जाता हाँ, है। तो मतलब ऐसा ऐसा तो बहुत ज्यादा होता है, बट ही इज अ बिग मिस, बट लेट्स होप कि मतलब उनको उतना लाइक उतनी उनकी ज्यादा जरूरत ना कमी फील ढले ना होए। उतना में। हाँ, क्योंकि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव अगर हैंडल कर रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट, तो आई गेस दे विल बी गुड एंड दे विल कंट्रोल लाइक वेरी नाइसली इन द मिडिल ओवर्स। और मेरे हिसाब से एक ऐसा भी पॉइंट है कि अब लाइक वी शुड टॉक ऑन अक्षर पटेल एंड शार्दुल ठाकुर, गिवन कि ये दोनों ऑलराउंडर के दे गॉट अ नॉट अहेड ऑफ चहल, आई हम्म। गेस इनकी बैटिंग एबिलिटी पे। सो इन इन दोनों पे डिस्कशन एक बनता है कि अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर। सो आई गेस इन दोनों लोग को इसीलिए लिया गया है कि आप अपनी बैटिंग लाइनअप, आप रन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो 8 तक, क्योंकि 9 10 11 तो फिक्स्ड है, कुलदीप यादव 10 11 पे दो सीमर्स होंगे। हाँ। सो आप 8 पर आप एक ऐसा बैटिंग मतलब लाइक एक ऐसा प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि आपको रन्स दे, जो कि फ्लोटर भी हो सकता है। और अक्षर पटेल शार्दुल ठाकुर दोनों ही वैसे होंगे, फ्लोटिंग आप बैटिंग में भी करा सकते हो, और अक्षर पटेल वगैरह को आप खिला रहे हो। बस यही है कि यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, जो कि वी एक्सपेक्ट फ्रॉम रोहित शर्मा बीइंग अ गुड कैप्टन। और ऐसा तो अगर आप अक्षर पटेल को खिला रहे हो तो पावर प्ले में बॉलिंग करवा सकते हो, और वैसे। और फिर क्योंकि हार्दिक पांड्या भी हमारे पास एक सीमर है, तो अक्षर पटेल को मौके मिल सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या कैन एक्ट एज दैट थर्ड सीमर। हम्म। तो मतलब एक अक्षर पटेल भी हो जाएगा बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो रन्स अच्छे पड़ेंगे। एंड अक्षर पटेल हैज बीन इन अ गुड फॉर्म। और अक्षर तो पटेल आ मतलब जाएंगे तो मतलब एक ये देख सकते हैं कि अगर ईशान किशन खेल रहे, रविंद्र जडेजा हम्म, खेल रहे, अक्षर पटेल खेल रहे, तो ये तीन लेफ्ट बैटिंग ऑप्शंस हो जाएंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग ऑप्शंस हमारे पास। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और इनको मतलब आप जडेजा और किशन को तो नहीं, बट यू कैन यूज अक्षर पटेल एज अ फ्लोटर अगर कुछ हुआ है, हाँ। मतलब ऐसा तो एक एक बहुत मतलब एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से पिच पे भी बहुत डिपेंड करेगा, अगर कोई बहुत ही कोर स्पिनिंग पिच है तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल विल गेट द नॉट अहेड ऑफ शार्दुल, क्योंकि हाँ। 8th पोजीशन पे यही दोनों खेलने वाले हैं, इन दोनों में से कोई एक जने। तो अगर कोई ऐसी पिच होगी जैसे मतलब जहाँ पे सीमर की ज्यादा जरूरत हो, तो आई गेस शार्दुल ठाकुर विल प्ले एज द थर्ड सीमर एंड मे बी हार्दिक एज द फोर्थ सीमर। तो आई गेस वो पिचेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाएगा कि आप कहाँ खेल रहे हो। लखनऊ में खेल रहे हो तो अक्षर पटेल थर्ड स्पिनर बन जाएंगे प्लस बॉलर, और शार्दुल ठाकुर एज। सो आई गेस लाइक डाउन दी ऑर्डर 8 से लेके 11 तक हमारी ऑलराउंडर प्लस बॉलिंग वाली डिपार्टमेंट इज गुड। और आप कुछ बिग मिसेस नहीं, बट आई गेस कुछ मिसेस की बात कर सकते हो। वी कुड हैव प्लेयर्स लाइक वॉशिंगटन सुंदर या कुछ ऐसे, जस्ट फॉर अ वेराइटी। हम्म। इफ यू सी अ बिग मिस इन दिस इज लाइक एन मतलब एक ऑफ स्पिनर नहीं है टीम में हमारे। तो एक मतलब ऐसे एक फिंगर ऑफ स्पिनर होता तो मे बी वी कुड हैव हैड दैट, बट अश्विन और इन लोग के बाद एक वॉशिंगटन सुंदर इज अ प्लेयर विच कुड हैव बीन इन द मिक्सअप, बट काफी समय से खेले नहीं है, सो यू कैन नॉट ब्रिंग देम अप। सो आई गेस ये इसके बाद तो द टीम लुक्स गुड डाउन द ऑर्डर। विकेट कीपर में किसको स्टार्ट मिलेगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे हिसाब से? आई फील कि ईशान किशन द वे ही इज परफॉर्मिंग ही शुड गेट और सबसे बड़ी बात है कि अभी गेम्स भी नहीं बचे हैं, मतलब हाँ। वर्ल्ड कप के ज्यादा पहले इतने इतने ज्यादा गेम्स भी नहीं बचे हैं, और केएल राहुल अभी फिट भी नहीं है। तो मेरे को ये तो लगता है कि केएल राहुल को अगर स्क्वाड में रखा जा रहा है तो उन्हें खिलाया तो जाएगा। वो अब डिपेंड करता है काफी ज्यादा कि आप श्रेयस अय्यर को हटा के केएल राहुल ईशान किशन दोनों को खिलाओ, या हाँ। आप शुभमन गिल इफ ही डजंट परफॉर्म, बट आई गेस लाइक ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। और वी हैव दिस लॉट ऑफ मतलब एक ऐसा बैग ऑफ बंच ऑफ प्लेयर्स है जिसको आप काफी मिक्स और वो कर सकते हो, क्योंकि 10 गेम का मतलब 9 10 गेम होने वाले हैं राउंड रॉबिन लीग्स में पूरे। तो आप एक ही लाइनअप और एक ही बैट्समैन, और वो भी 3 3 दिनों के गैप पे जब मैचेस होंगे, तो एक नहीं खेलेगा कोई भी। शायद रोहित शर्मा ही अपने आप को नीचे वो पुश कर दें, और किशन और शुभमन गिल को ओपनिंग भेज दें। हाँ। सो ऐसे मैचेस होंगे, बट हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट
दी मेजर गेम्स या इफ वी मेक इट टू दी नॉकआउट गेम्स, वहां पे हमारी लाइनअप कितनी बैलेंस्ड होगी और कितनी बैलेंस लोग करेगी और कौन कौन प्लेयर्स होंगे, आई गेस वो ज्यादा मतलब मेन फंडा है। और उस पे तो अभी वी कैन नॉट टॉक कि केएल राहुल कैसा वो कर रहे हैं। अगर वो तो वो वापस है परफॉर्मेंस और केएल बेसिस पे राहुल ही बात कर पाएंगे ना हम लोग। एग्जैक्टली जो 2-3 मैचेस अभी बचे हुए हैं उस पे शायद केएल राहुल तो वो पक्का ही खेलेंगे, वो अय्यर की जगह खेलें या रोहित खुद ही नीचे हो जाए, केएल राहुल को ओपनिंग भेजा जाए या कुछ भी, और ईशान किशन तो रहेगा ही टीम में हाँ। अभी के लिए मेरे को लगता है। अगर केएल राहुल ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया देन आई फील कि ईशान किशन का थोड़ा ड्रॉप ऐसे सोचा जा सकता है कि आप रेस्ट कराओ और मेजर गेम्स में दिस विल बी द लाइनअप जहाँ पे ईशान किशन को एक्सक्लूड किया जाए। बट अगर केएल राहुल डजंट परफॉर्म अप टू द मार्क या जिस एक्सपेक्टेशन से उनको टीम में या स्क्वाड में लिया गया है, देन आई फील जो लास्ट हमारी गेम थी पाकिस्तान और नेपाल के साइड, नेपाल के उसमें, तो वही हमारी लाइनअप रहेगी। लाइक इन द मिडिल ऑर्डर वील हैव अय्यर एंड ईशान किशन और उसके बाद पंड्या एंड जडेजा। सो ऐसा होगा। इट्स नॉट वेरी राइट टू पिक कि कौन विकेट कीपर होगा या कौन केएल राहुल को खेलेगा, बिकॉज वी हैवंट सीन हिम लाइक, हाँ, तो वी बहुत हैवंट दिन हो सीन गया, हिम इन द मतलब लास्ट आईपीएल में ही तो बाउंड्री। वो खेला था, उसके बाद से तो फिर इंजर्ड ही है वो। एग्जैक्टली सो ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है। और इसीलिए मतलब लाइक हमारी साइड बहुत ही बैलेंस्ड है, बट इट जस्ट कम्स टू दैट वन गेम, वन इंपॉर्टेंट गेम जहां पे हमारी लाइनअप अच्छी लगनी चाहिए और प्लेयर्स स्टैंड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, और जिनको पिक किया गया है वो नॉकआउट हो या वो कोई बड़े मैचेस हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ या ऐसे, उसमें हमारी जो लाइनअप होगी वो प्लेयर्स कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि या वी हैव दैट कॉन्फिडेंस पीछे से और रन बनाने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि लेके थोड़ा बहुत खेले अपना। अगर शुरुआत में जैसे एग्जैक्टली स्टार्टिंग विकेट्स भी गिरती हैं, जो अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हुआ था, तो लाइक जैसे हमारे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने संभाला पूरा, तो उस हिसाब से अगर रिस्पॉन्सिबल होके खेले लोग तो बढ़िया रहे। एग्जैक्टली और लाइक दो प्लेयर्स तो हमारे रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या एट नंबर 6 एंड नंबर 7, वो तो बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड है हम्म। और उनका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, और मतलब नो डाउट्स ओवर देयर सिलेक्शन या मतलब ऐसे। सो ये जो हमारी जो बैटिंग जो लौट है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्या, अय्यर, राहुल, किशन, इन 7 लोगों में लाइक 2-3 नाम तो फिक्स ही है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो बड़े गेम्स में खेलेंगे ही खेलेंगे। लाइक रेस्ट ऑफ देम डिपेंड्स कि जो रोटेट आप प्लेयर्स को कर रहे हो और उसके बाद कौन परफॉर्म कर रहा है, मतलब किसने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है या ऐसे। और मेरे हिसाब से सूर्या को इस लिस्ट से निकाल देना चाहिए, बिकॉज सूर्या आई गेस इज लाइक किशन ने जिस वे में परफॉर्म किया उसके बाद ही इज दी बैकअप, लाइक इफ समबडी गेट्स इंजर्ड या कुछ हाँ, ऐसे, देन ओनली ही माइट बी इंक्लूडेड इन द मिडिल ऑर्डर या एज अ फिनिशर। बट अभी के लिए अय्यर, केएल राहुल एंड ईशान किशन, दीज थ्री, आउट ऑफ दीज थ्री लाइक 2 विल प्ले एंड वी डोंट नो लाइक जब तक केएल राहुल का परफॉर्मेंस ऐसे या किसी ने, तो इन लोग ने खुद ही एनालिसिस अभी नहीं कर पा रहे होंगे कि हाउ ही इज प्लेइंग, हाँ। बट दे हैव मतलब दे आर बैंकिंग ऑन हिज रेपुटेशन एंड हिज एबिलिटी, तो उस वजह से शायद टीम में रखा गया है। एक बार ये प्रेडिक्टेड 11 हम लोग देख लेते हैं कि मतलब हमारे तरफ से हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये प्रेडिक्टेड 11 देख लेते हैं क्या। हाँ, इस पे कंसिडर करते हुए लाइक कंसिडरिंग द मेजर गेम्स, जो एक फर्स्ट गेम या कुछ ऐसे, हाँ, तो आई फील रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल एज ओपनर्स। एज ओपनर्स। हाँ, एंड नो डाउट विराट कोहली एट नंबर 3। हम्म। ठीक है, एंड देन एट इफ यू आस्क मी, या मतलब ऐसे हम लोग देखें तो एट नंबर 4 आई फील अय्यर शुड बी प्लेइंग, बिकॉज उस पे काफी वर्ल्ड कप के बाद से ही काफी इन्वेस्टमेंट, मतलब दे हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम और ऐसे, और फिर हाँ, उसको ऐसे निकाल देना है कुछ, एंड ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ओडीआई में लाइक उसके ही वाज रिकॉर्ड्स काफी लुकिंग वेरी अच्छे हैं। गुड इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आल्सो। वो थोड़ा सा लकी शॉट बोल दो या जो भी हुआ, बट उस हाँ मैच में भी वो एग्जैक्टली अच्छा मतलब दिख रहा था। बहुत बहुत अच्छा, बट हम्म। या दैट मतलब वो वाली चीज ना वो थोड़ी सी गेम टाइम के साथ भी आ जाएगी। मतलब श्रेयस अय्यर इज ऑलवेज दैट प्लेयर हु इज कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बॉल वन, मतलब स्कोर करने के लिए देखता है, एंड वी नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर इन द मिडिल ऑर्डर अभी के ओडीआई के हिसाब हम्म। से, कि यू नीड टू कीप स्कोरिंग रन्स व्हेन यू हैव विराट एंड रोहित हु नो हाउ टू प्ले देयर, मतलब हाउ टू टेक द गेम डीप, यू नीड वन प्लेयर हु ऑलवेज रोटेट्स द स्ट्राइक, चाहे 10 रन चाहिए चाहे 100 रन चाहिए, तो मतलब ऐसे एक प्लेयर चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में करते रहे। तो आई फील श्रेयस अय्यर एट नंबर 4 गोइंग बाय हिज रिकॉर्ड्स एंड बाय बहुत टाइम से ही हैज प्लेड, हम्म। एंड देन केएल राहुल, ईशान किशन, इट्स अ वेरी टफ पिक, बट
going by the performances, the last performances, I feel the management is will look at Ishan Kishan for the major matches until and unless KL Rahul doesn't perform very well in the pre matches या कुछ ऐसे, हाँ तो तब तक. So I feel fifth पे ईशान किशन as a wicket keeper, ठीक है। और and then sixth, seventh Jadeja and Hardik Pandya. और फिर एट्थ पे एज वी हैड अ डिस्कशन, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पिच. अगर आप कुछ ज्यादा ही स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेल रहे हो या लखनऊ जैसे पिचेस पे, देन अक्षर पटेल विल प्ले एट नंबर 8. और इफ यू आर प्लेइंग एट मुंबई और द पिचेस विच आर सपोर्ट सीमर्स more than the spinners, then हाँ, Shardul Thakur at 8, because this is a direct like ये एक डायरेक्ट ये कॉन्टेस्ट है. डिपेंड करेगा कि मतलब कौन से लोकेशन पे मैचेस हो रही हैं पर्टिकुलरली। हाँ, exactly, and both will do मतलब both will do justice to this position at least. मतलब they'll pick wickets, they both have the एक को रन कंट्रोल करने आता है if they are utilized properly. शार्दुल तो भी everybody knows कि उसके पास मतलब भगवान का दायां द हाथ ही है लॉर्ड उसके शार्दुल। पास, लॉर्ड शार्दुल. So like he's very good. And at number 9, Kuldeep Yadav, for sure, because he's the lone specialist spinner. हम्म। And at number 10 and 11, if we have to pick two seamers, I'll pick Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj. अच्छा। And not that I'm ignoring Shami. Like for the best match, if you are going to play your best match, so Siraj तो number 1 bowler है. Plus you need that attacking mindset. First up, उसके records पिछले 1-2 साल में बहुत ही अच्छे रहे हैं, हाँ, पिकिंग विकेट्स इन पावर प्लेज और ऐसा. और आपको इंडिया जैसी पिचेस, मतलब जब इंडिया में मैचेस हो रहे हो, सो यू नीड दैट विकेट्स अप फ्रंट. क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय बाद आपकी जब बॉल जल्दी पुरानी हो जाए, जब पिच पे उतना सपोर्ट ना हो, तो आप अगर 1-2 विकेट जल्दी गिराते हो और ऐसे, तो वो काफी एक अटैकिंग माइंडसेट का बॉलर है. एंड यू नीड दैट bowlers who like keep adjusting their length line and हमेशा दूसरे बैट्समैन पे चढ़े रहते हैं. And Bumrah as usual, but Shami is equivalent, just the type of bowling is different. So I feel the तीनों seamers are 33.3, मतलब वैसे ही हैं तीनों, are equivalent. It just depends कि मतलब आपके मेजर मैचेस किधर हो रहे हैं, आप बॉलर की रोटेशन और उस पे आ जाती है लाइक फिर बात मेरे की किसने लिए तो लगातार ये हो जाएगा कि एक तो फिक्स्ड है जसप्रीत बुमराह, उसके बाद फिर वो जो दोनों है उन पे डिपेंड, मतलब उन पे चॉइस आएगी कि क्या किसको लेना है किसको नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल. और मेरे को मोस्ट। ये भी लगता है कि थोड़ा जब गेम्स ऐसे पहुंच जाएंगे, जब आप 6-7 मैचेस खेल लोगे, तो शायद इनको आइडिया भी तो कि एक रिदम भी होती है. हाँ। क्योंकि वो ऐसे मैचेस होंगे कि हर में दो दो ही बंदा खेल रहा है. वो शायद ऐसा हो, शुरू के 2 मैचेस कोई एक बॉलिंग पेयर खेले, फिर 2 मैचेस कोई और बॉलिंग पेयर खेले, टीम्स पैसे, और फिर शायद ये लोग ऐसा कर लें कि कौन ज्यादा अच्छे रिदम में दिख रहा है, किसकी बॉलें पड़ रही हैं ज्यादा. तो वही मतलब आई फील कि तीनों ही वो हैं. और बुमराह और सिराज, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान में आप जो 2 प्लेयर्स खिला रहे हो, जो रोहित शर्मा ने चूज किए थे, आई हम्म। फील कि वो एक माइंडसेट आपको पता चल जाती है उससे कि व्हाट लाइक इफ टू सीमर्स आर टू बी पिक्ड, मतलब विच 2 प्लेयर्स रोहित एंड द मैनेजमेंट इज लुकिंग ऑन. और जब बुमराह ही वाज नॉट देयर, तो शमी एंड सिराज. तो मतलब आई फील सीमर वाली सीमिंग पेयर इज लाइक परफेक्ट. सो लाइक मेरे हिसाब से ये लाइनअप बहुत ही स्टेबल है. और एक बैलेंस साइड है बहुत ही ज्यादा. अब बहुत लोग के आर्गुमेंट्स ये हो जाएंगे कि बैटिंग को बॉलर, मतलब बैट्समैन को बॉलिंग कर लो, 2-2 ओवर डाल लो, हम्म। और बॉलर ऐसे. तो कुछ समय पहले भी इंडियन टीम ऐसी करती थी, आपके पास 2-2 स्पिनर्स खेलते थे हमारी बैटिंग 7 के बाद, तो वो धोनी कोहली सबके अंडर अच्छी चलती थी. अब बस थोड़े स्टाइल ऑफ प्ले में वो डिफरेंस आया है. एक टाइम बट टू आई टाइम फील मेटा कि भी तो ये चेंज हो ही जाता है ना, ऐसा बात नहीं है। टाइम टू टाइम मेटा चेंज होगा तो उस हिसाब से खुद को भी ढालना ही पड़ेगा। होगा. और शायद इस वजह से हमारे पास थोड़े से अब सिक्स, मतलब छठे से आप देखो तो बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और हम्म। 8वें तक आप शार्दुल और अक्षर पटेल अगर 8वें पे बैटिंग कर रहे हो, तो आपकी बैटिंग लाइनअप 8 तक प्रॉपर है. लाइक यू कैन बैंक लाइक अ प्लेयर हु इज कमिंग ऑन 8, वो भी 50 रन बना सकता है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. और शायद इसको ही देख के किया है. बट हाँ, आप अगर इंग्लैंड या किसी से कंपेयर करोगे, तो ऐसा नहीं है कि 10 बैट्समैन हैं और 11 बॉलर्स हैं. बट हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ होती है, और इंडिया की हमेशा से ऐसी स्ट्रेंथ रही है. सो अगर उस पे वो लोग खेलेंगे और हमारे बैट्समैन ऐसे रन बनाएंगे और बॉलिंग डिपार्टमेंट पे उनकी ड्यूटी छोड़ देंगे, तो आई फील कि मतलब बहुत ही ऐसे एक सेटल्ड और एक अच्छी लाइनअप है. हाँ, तो क्या हम लोग कॉन्फिडेंट हैं इस टीम को लेके कि हम लोग जीत जाएंगे? तुम्हारा क्या कहना है? यार अब मतलब जीतने जीत की जाएंगे बात मतलब इन द सेंस कि हम लोग एक कॉम्पिटिटिव वो मैच खेल पाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड जैसी टीम हो गई या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो गई?
मोस्ट प्रोबेबली तो, अगर चलो पाकिस्तान को भी काउंट करते हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये 4 टीम है जिनको, जिनके साथ हम लोग को अच्छे से खेलना है, हाँ मतलब मतलब अच्छा जीतना है। अच्छी कॉन्टेस्ट होंगे हाँ। हाँ। बिल्कुल मतलब ये जो प्लेयर्स हमारे जो कोर सेलेक्टेड हैं, अगर आप एक दो को हटा दो कुछ ऐसे, तो वो सारे ही मतलब पिछले 3-4 साल से या पिछले कुछ समय से हमारे लाइक बैटिंग बोल रहे या बॉलिंग बोल रहे और ऑलराउंडर डिपार्टमेंट तो वैसा ही रहा है पिछले 6-8 सालों से वैसे ही। तो मतलब सारे लोगों की अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। एंड दीज टू प्लेयर्स अप द ऑर्डर, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, दे नो दे उन लोग को एक टीम चलाने संभालने, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और हम्म। सारे प्लेयर्स भी आई फील कि इन दोनों को ही देखते होंगे कि कि व्हाट नीड्स टू बी डन। सो आई फील द टीम इज वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप थोड़ा सा वो मिडिल ऑर्डर की बस बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड उस पार्ट को अगर हटा दो, तो उनके रोहित कोहली मैनेजमेंट सबको उन पे कॉन्फिडेंस है। बस उन लोग को खुद पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि या आई बिलोंग हियर एंड आई विल मेक रन्स एज आई वाज मेकिंग बिफोर इंजरीज एंड आई विल डू आई विल डू वेरी गुड। सो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, एवरीबडी नोज कि मतलब वो दोनों क्या कर सकते हैं। सूर्या इफ ही गेट्स अ चांस, ही विल गेट अ चांस अगेंस्ट आई गेस फ्यू टीम्स। तो उसमें पता चल जाएगा सूर्या विल हिट वन 100 रन इन 40 बॉल्स और ऐसे करके। एंड ईशान किशन, as Ishan Kishan, he has scored like 4 consecutive half centuries। तो जिसको भी जो मौका मिल रहा है, दे आर आप उस ट्रस्ट को रिटर्न कर रहे हो। और सो आई फील द टीम इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बैलेंस्ड। एंड नाउ लेट्स जस्ट होप कि एक जो हमेशा हम लोग एक आउटपुट या एक मतलब जो प्रोसेस और जिसकी बात करते हैं, वो अब शायद इस वर्ल्ड कप या इस पे आके वो प्रोसेस पूरा फुल रिजल्ट दे। एंड होपफुली वी विन और वी मेक इट टू द नॉकआउट्स एंड वी विन दिस मेगा इवेंट, ये वर्ल्ड कप फिर से जीत जाए। वापस से 12 साल बाद इंडिया में ही हो रहा है। सो वी विन इट। लेट्स सी। या तो या कंक्लूड करते हैं इसको। और गाइस, तुम लोग बताओ कि क्या चाहिए था, क्या चेंजेस आ सकती थी टीम में, कौन होना चाहिए था, कौन नहीं होना चाहिए था, क्या ये टीम रेडी है जीतने के लिए? सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। शेयर, लाइक, या शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट भी करो। आप भी अपने आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ। और लाइक इफ वी मिस्ड एनी प्लेयर हु इज इन गुड फॉर्म या कुछ ऐसा जिसको स्क्वाड में होना चाहिए था, हम्म। सो प्लीज लाइक कमेंट एवरीथिंग एंड लेट अस नो। और लाइक और सब्सक्राइब करो इस वीडियोस को। एंड वील होप कि इंडिया मेक्स इट दिस टाइम और इतने सारे लोगों के सपने पूरे हों। या तो वी विल टेक अ लीव गाइस राइट नाउ। ओके। या बाय। थैंक यू। चलो बाय बाय बाय।